राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। वो अचानक ही राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही वसुंधरा बीजेपी की बैठकों में कम ही दिखाई दे रही थी और पिछले महीने से तो वो बीजेपी कार्यालय भी नहीं गई थी। लेकिन अचानक उनके सक्रिय होने से भजनलाल सरकार पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है, जो इस समय उत्साह में डूबी हुई है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी इसे बड़ी जीत मान रही है। लंबे समय बाद ये पहला मौका है जब उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। नहीं तो राजस्थान बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि उपचुनाव उसकी कमजोर कड़ी है। पार्टी ज्यादातर मौके पर उपचुनाव में हार जाती है, लेकिन इस बार की जीत ने बीजेपी नेताओं को उत्साह से भर दिया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर से चर्चा में आ गई हैं। चर्चा की एक वजह जहां उनका एक्स अकाउंट पर किया ट्वीट है, वहीं दूसरा कारण उनका 113 दिन बाद राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पहुंचना है। राजनीति के जानकार वसुंधरा राजे को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। वसुंधरा राजे के अचानक सियासी रूप से एक्टिव होने के बाद ये चर्चा चलने लगी है कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। दूसरा, क्या पार्टी ने उनके लिए कोई नया सियासी जमीन खोज ली है। बता दें कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी गतिविधियों में नजर नहीं आ रही थी। इस बीच लोकसभा चुनाव और उपचुनाव भी हुए, लेकिन पार्टी कार्यक्रमों में उन्हें ज्यादा देखा नहीं गया। राजस्थान में हर कहीं ये चर्चा है कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही वो नाराज चल रही हैं। बीते दिनों वसुंधरा के सोशल मीडिया पोस्ट और बीजेपी मुख्यालय में केवल 15 मिनट के लिए आना और तुरंत चले जाना कई तरह की सियासी अटकलों को जन्म दे रहा है। झालवाड़ा की एक सभा में भी उन्होंने तेवर दिखाते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इसके बाद सियासत में चर्चा शुरू हो गई है कि अचानक काफी समय से शांत बैठी महारानी कैसे सक्रिय हो गई। क्या वसुंधरा राजे उपचुनाव संपन्न होने के बाद कुछ बड़ा करने की सोच रही है या फिर कुछ और जो लोगों की नजरों से दूर है। इधर उपचुनाव के दिन राजे की एक फोटो ने सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी में हलचल मचा दी। इस फोटो में लग रहा है जैसे राजे अपने विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। इस फोटो को लेकर सियासत में जमकर चर्चा और अटकलें हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने एक्स अकाउंट पर एक शायरी भी लिखी। इसमें कहा कि बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं, पर सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं। इस शायरी के जरिए राजे ने कई निशाने साधे हैं। राजनीतिक जानकार भी इस शायरी के मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर राजे की शायरी और बीजेपी मुख्यालय में महज 15 मिनट ही ठहरने की घटना से सियासी में जमकर हलचल है। सियासी कयास है कि राजे के अगले कदम को लेकर उनके मन में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। दरअसल मदन सिंह राठौर को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने के 113 दिनों के बाद राजे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पहुंची थी। राजे बीजेपी मुख्यालय भी आई और जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई भी दी, लेकिन ये सब महज 15 मिनट में निपटाकर अपनी फ्लाइट होने की बात कहकर निकल गए। अचानक हुए इस सियासी हलचल ने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा बना रखी है। बड़ी बात यह भी रही कि इस दौरान सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी मौजूद नहीं थे। सभी नेता राजे के निकलने के बाद पहुंचे। ये विषय भी चर्चा में बना हुआ है। अब सबसे ज्यादा बड़ा सवाल तो वसुंधरा के ट्वीट को लेकर उठ रहे हैं कि क्या महारानी कोई बड़ा खेल करने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो इस तरह की चर्चा भी शुरू हो गई थी कि राजे को संघ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने की कोशिश कर रहा है। राजे भी इन दिनों आरएसएस के करीब बताई जा रही हैं।